हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो हमारा लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट यूनिट चल रहा है। कल हमने पढ़ा था पुस्तकालयों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एंड उसके बाद में पढ़ा था हमने हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में लाइब्रेरी साइंस कब से, कौन से ईयर से और किस किस ने स्टार्ट किया था, कैसे हमारे देश में लाइब्रेरी साइंस का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे इसका स्टार्टअप हुआ था। तो वन बाय वन पढ़ते हैं हम ईयर वाइज। तो सबसे पहले 1910 में बड़ौदा के सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने यूएसए के W.A. बोर्डन को बुलाया। उन्होंने 1911 में पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इंडिया में सबसे पहले पुस्तकालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1911 में। और स्टार्ट किसने करवाया था? बड़ौदा के सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने। और स्टार्ट करने वाले कौन थे? यूएसए के W.A. बोर्डन। ठीक है। उसके बाद 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने यूएसए के एएसए डॉन डिकिंसन को बुलाया। इन्होंने भी एक साल बाद मीन्स 1916 में उन्होंने इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद 5 साल का गैप रहा। 1920 में आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की शुरुआत की तथा 1920 में ही बेंगलोर के एम विश्वेश्वरैया ने अपने कर्मचारियों हेतु एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, ऐसे 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ ने ये यूएसए के W.A. बोर्डन को बुलाया। 1911 में इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके बाद 1915 में और उसके बाद में 1920 में। उसके बाद 1929 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे माला के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा रेगुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम या कोर्स शुरू किया। ठीक है, माला एक ऐसा एसोसिएशन है जिन्होंने रेगुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम चालू किया था, स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, उसके बाद में 1935 में इंपीरियल लाइब्रेरी के एम आसदुल्ला ने तथा बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लाइब्रेरी साइंस में ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत किसने की थी? इन दोनों ने मिलकर, के एम आसदुल्ला तथा बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। ठीक है, उसके बाद 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की। ठीक है, ये सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? मद्रास यूनिवर्सिटी में सन 1937 में। ठीक है, उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी ने ही 1960 में इसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी बिलीव की शुरुआत की। उसके बाद 1947 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की। 1947 के बाद सबसे पहले इसने पीजी डिप्लोमा की शुरुआत की थी। इसके बाद 2 साल बाद 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसे एमलिब भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 वर्ष बाद 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीबी कृष्णा राव को पीएचडी की डिग्री प्रदान की, जिनका टॉपिक क्या था? फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट पीएचडी होल्डर कौन थे? डीबी कृष्णा राव, जिनका टॉपिक क्या था? फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा 1960 में लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की, जिसे सीलिब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1961 में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी तथा 1974 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की। इसके एक साल बाद में 1975 में पीएचडी की शुरुआत भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में कर दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रथम पीएचडी होल्डर
SC वर्मा, जिसका पूरा नाम सुरेश चंद्र वर्मा था, उन्हें फर्स्ट PhD की डिग्री प्राप्त हुई थी। और ये डिग्री कब प्राप्त हुई थी इनको? 1979 में। ठीक है। 1975 में PhD स्टार्ट हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और 1979 में ये सुरेश चंद्र वर्मा को प्रदान की गई। ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रथम HOD कौन थे? S बसरुद्दीन। ठीक है, 1960 में बने थे ये। इसके बाद राजस्थान के एक अन्य यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो उदयपुर में स्थित है, वहाँ 1975 में लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा B.Lib की शुरुआत की। ठीक है, C.Lib तथा B.Lib की। उसके बाद 1951 में M.Lib तथा 1999 में PhD की शुरुआत भी की गई। कहाँ की गई थी ये स्टार्ट? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर। इस यूनिवर्सिटी के प्रथम HOD कौन थे? V.B. नंदा। ठीक है। इसके बाद VMOU में 1987 में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया तथा इग्नू ने 1989 में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की। ठीक है। 1876 में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल का प्रकाशन मेलविल ड्यूई के द्वारा किया गया था, जो USA के रहने वाले हैं। ठीक है। इन्हीं ने 5 जनवरी 1987 को लाइब्रेरी का पहला स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी शुरू किया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, भारत में 1903 में जॉन मैकफार्लेन ने पुस्तकालय विज्ञान पर एक किताब लिखी थी। 1913 में BH मेहता ने हिंट ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किया, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए थे। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका 1912 में बड़ौदा राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है। क्वेश्चन बनता है ये कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका का प्रकाशन कौन से राज्य के द्वारा कब किया गया, और उस पत्रिका का नाम क्या है? तो उस पत्रिका का नाम क्या है? लाइब्रेरी मिसलेनी। ईयर कौन सा है? 1912। और कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई? बड़ौदा राज्य के द्वारा। इसके बाद 1916 में लाइब्रेरी की पहली पुस्तक पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर का प्रकाशन ASA डॉन डिकिंसन के निर्देशन में किया गया था। ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग लाइब्रेरियंस ने इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, जो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन डॉक्टर SR रंगानाथन की। तो डॉक्टर रंगानाथन क्या कहते हैं लाइब्रेरी की डेफिनेशन के लिए? पुस्तकालय एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जिसने पुस्तकों का संग्रह केवल इसलिए किया जाता है कि उसका द्वार सर्वसाधारण जनता के लिए खुला रहे, जो कि उन्हें पढ़ना चाहते हैं। तो रंगानाथन कहते हैं लाइब्रेरी के लिए कि पुस्तकों का संग्रह ही नहीं करना चाहिए, केवल उनको इसलिए यूज किया जाना चाहिए कि सर्वसाधारण जनता हमेशा उसमें कभी भी आके उनमें रखी पुस्तकों का अध्ययन कर सके। ठीक है। या जो भी उन बुक्स का अध्ययन करना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए हमेशा जनता के लिए खुला रहे। ठीक है। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन है ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ALA क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो USA में है। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इनकी डेफिनेशन है बौद्धिक समूह का ज्ञान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पाठ्य सामग्री का व्यवस्थापन किया जाता है। ठीक है। तो ALA की डेफिनेशन ये है कि बौद्धिक समूह का ज्ञान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पाठ्य सामग्री का व्यवस्थापन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड है पियर्स बटलर। तो पियर्स बटलर की डेफिनेशन है पुस्तकालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें समाज के संचित अनुभवों को ग्रंथों, चित्रों आदि के माध्यम से समाज के जिज्ञासु पाठकों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें मेन ये है कि पियर्स बटलर है जो लाइब्रेरी को एक सामाजिक संस्था कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। किसी भी भवन में रखे हुए पुस्तकों के ढेर को पुस्तकालय नहीं कहते। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विचारों तथा सूचनाओं का व्यवस्थापन किया जाता है। ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन कहता है कि एक लाइब्रेरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक भवन बना दिया और उसमें पुस्तकें रख दी गई। उसका मतलब ये है कि जो पुस्तकें रखी हैं उनमें विचारों तथा सूचनाओं का व्यवस्थापन
ठीक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। इस प्रकार हमने लाइब्रेरी की 4 डेफिनेशन रीड की हैं। एक डॉक्टर एस आर रंगानाथन की, दूसरी ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, थर्ड है पियर्स बटलर की और चौथा है नेशनल नॉलेज कमीशन की। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइब्रेरी के उद्देश्य एवं कार्य। ठीक है, पहला है अपना ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। तो ये 1 बाय 1 रीड करते हैं हम। पहला है ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध करवाना। लाइब्रेरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि पुस्तकों को इकट्ठा करके एक भवन में रख दिया जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी उन पुस्तकों का ज्ञान है उनको भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, सेकंड है निःशुल्क रूप से समाज के सभी व्यक्तियों को पक्षपात रहित सूचना उपलब्ध करवाना। इसका मीन ये है कि समाज के जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी वर्ग से हैं, जैसे भी हैं, उन सभी को बिना कोई पक्षपात किए सूचना उपलब्ध करवाना चाहिए, उनको बुक्स उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, थर्ड है विश्वसनीय तथा श्रेष्ठतम सूचना उपलब्ध करवाना। लाइब्रेरी में जो भी अध्ययन करने के लिए आता है उनको अच्छे से अच्छी बुक्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए दिया जाए, जिनसे कि उनको ज्ञान का प्रसार, लाइब्रेरी के ज्ञान का प्रसार अच्छे से हो। ठीक है, थर्ड, इसके बाद फोर्थ है शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देना। लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा और शोध को निरंतर बढ़ावा देते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आजीवन शिक्षा का अवसर प्रदान करना, कि लाइब्रेरी में जो भी पढ़ने के लिए आते हैं उनको जीवन भर उनको सदस्यता प्रदान करनी चाहिए, कभी भी आके वहाँ पे बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, और लास्ट है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब लाइब्रेरी के कार्य हैं डॉक्टर एस आर रंगानाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का पालन करने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में इंडिया का फादर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस आर रंगानाथन को। तो इन्होंने 5 सूत्र दिए थे। ठीक है, उन 5 सूत्रों का पालन करने के लिए इसका कार्य बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सद्भावना को विकसित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना, और लास्ट इसका लाइब्रेरी का कार्य है पाठकों की तार्किक बुद्धि का विकास कर स्वचिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है, कि जो भी पाठक आएँ वहाँ पे बुक्स का अध्ययन करें, और बुक्स का अध्ययन करेंगे तो उनके ज्ञान की वृद्धि होगी, तो तार्किक क्षमता का विकास होगा। तो तार्किक क्षमता या तार्किक बुद्धि उनकी बढ़ेगी तो स्वचिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये लाइब्रेरी के उद्देश्य और कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।